अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाना इस बात की पुष्टि करता है, इस बात को प्रमाणित करता है कि सरकार जो है, जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के चेयरमैन हैं, वो लीपापोती का प्रयास कर रहे हैं। आपको सबको पता है, के पास जो प्रमाणित कागज थे वो ये थे कि 9:02 या 9:13 पर जो टेलीग्राम ग्रुप पर सर्कुलेट हो रहा था, जो विभिन्न जगहों से आ रहा था, उन सब चीज़ों की पुष्टि वहाँ पर हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर्नेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम। बिहार में हुए दरोगा बहाली परीक्षा को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि दरोगा बहाली की परीक्षा है जिसका पेपर लीक हुआ है या उसका पेपर लीक नहीं हुआ है, इस बात का पुष्टि दरोगा बहाली परीक्षा के जो चेयरमैन हैं वो आकर करें। लेकिन अभी तक 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई पुष्टि नहीं किया गया है। छात्र नेता सौरभ वो कह रहे हैं कि इसको लेकर अध्यक्ष का चुप्पी ये साबित करता है कि उसमें धांधली हुआ है और सरकार का उसमें संरक्षण प्राप्त है। क्या कुछ कर रहे हैं छात्र नेता सौरभ, पहले सुनिए। हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और 2-3 खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। वो है कि दरोगा बहाली को लेकर जो अभ्यर्थियों के मन में जो सवाल है, उस सवाल का जवाब हम लोग कल गए थे आर्थिक अपराध इकाई, और आर्थिक अपराध इकाई के साथ जो बातचीत हुई उसी के संदर्भ में आपको अपडेट करा देते हैं कि सारी बातचीत बीपीएससी की तरफ से हुई। बीपीएससी जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के चेयरमैन हैं, उनके लिए जो बातें हैं, क्या वो चुप्पी साधे हुए हैं? 10 दिन बीत गए, बिहार दरोगा की जो परीक्षाएं हुई, पीटी परीक्षा, उसके 10 दिन बीत गए और अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाना इस बात की पुष्टि करता है, इस बात को प्रमाणित करता है कि सरकार जो है, जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के चेयरमैन हैं, वो लीपापोती का प्रयास कर रहे हैं। आपको सबको पता है कि 10 दिन बीतने के बाद भी जो चीज़ें की संपुष्टि होनी चाहिए इस बात के लिए कि क्या पेपर लीक नहीं हुआ। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर आप आके संज्ञान लीजिए, आप बताइए कि पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि किसी को लगता है कि वो एविडेंस के साथ सुपुर्द करे, लेकिन इतना ज़रूर है कि छात्र अभ्यर्थी बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं और कल या परसों से आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। तो कल हम गुरु रहमान सर और अपने साथी के साथ वहाँ गए और जो भी चीज़ एविडेंस था, यानी जो पेपर लीक संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स थे, हम लोग के पास जो प्रमाणित कागज थे वो ये थे कि 9:02 या 9:13 पर जो टेलीग्राम ग्रुप पर सर्कुलेट हो रहा था, जो विभिन्न जगहों से आ रहा था, उन सब चीज़ों की पुष्टि वहाँ पर हो चुकी है। शायद उनका ये कहना है कि ये चीज़ों को कन्वर्ट किया जा रहा है। टाइमिंग को लेकर जो सवाल है, टाइमिंग को लेकर जो प्रश्न है कि परीक्षा के आवर में, परीक्षा के दौरान या परीक्षा के पहले 2 शिफ्ट की परीक्षा हुई थी, 10 बजे से 12 बजे, 2 बजे से 4 बजे। अगर इसके पहले या इसी के दौरान अगर पेपर लीक होता है तो ज़ाहिर-सी बात है जो ईओयू है, यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है आर्थिक अपराध इकाई, उसकी टीम और उसके जो एडीजी हैं या उसके जो एसपी हैं, वो काफ़ी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर है। उनके तरफ से काफ़ी जाँच सघनता से चल रही है और उम्मीद करते हैं कि जो भी इनपुट, जो भी एविडेंस हम लोगों को मिलेगा, हम लोग आर्थिक अपराध इकाई जाएँगे और उनको सुपुर्द करेंगे। निश्चित रूप से कल काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं, उनका चुप्पी इस बात की इशारा करती है कि लीपापोती का प्रयास चल रहा है। आप सबको पता है कि एसके सिंघल, जो बिहार केंद्रीय चयन परिषद के जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन, उनको हटाया जाना यानी बड़े पैमाने पर इस बात का इशारा करती है कि 23,000 से ज़्यादा पदों पर जो सिपाही की भर्ती की परीक्षा निकाली गई और 3 दिन परीक्षा होना था, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, और 3 महीने बीत गए और आज उनको हटाए जाने इस बात को प्रमाणित करती है कि उन्होंने सारे सीटों पर लगभग, मुझे लगता है कि 10,000 से ज़्यादा सीटें जो प्रकाशित हो रही है न्यूज़पेपर के माध्यम से, कि उनके लिए एक गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सरकार कभी भी उनके खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश दे सकते हैं सरकार, और उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो राज्य के पूर्व डीजीपी रहे हैं और इतने बड़े घोटाले के माफिया उनको कह सकते हैं कि अगर ये बात सिद्ध होती है, अगर ये बात सिद्ध हो चुकी है, आर्थिक अपराध इकाई की टीम को या कुछ ऐसा इनपुट मिला है, कुछ ऐसा एविडेंस मिला है साक्ष्य के रूप में आगे बढ़ने को लेकर, जो एसके सिंघल की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी बात है, छात्रों अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी जीत है और उनके जगह पर आईपीएस शोभा उत्कर को बैठाया गया है। निश्चित ही वो कर्तव्यनिष्ठ महिला पुलिस ऑफिसर है, लेकिन बिहार पुलिस भर्ती सेवा आयोग की जो परीक्षा है उसको लेकर जो अभी सवाल है दरोगा को लेकर, उसके लिए हम लोग बीपीएससी यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग भी जाने की तैयारी में हम लोग हैं। लेकिन इतना जरूर है कि एस द्विवेदी साहब को निश्चित रूप से प्रेस के माध्यम से बताना चाहिए कि पहली बार पेपर कब आउट हुआ।
आप सबको बताएं कि 17,000 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं, जैमर लगा हुआ है, सब जगह जो परीक्षार्थी जो हैं जो परीक्षा केंद्र हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। मोबाइल लेकर अंदर नहीं जाना है, आपको क्वेश्चन बुकलेट नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी की मांग हम लोग बरसों से कर रहे हैं, सरकार और आयोग उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो फिर जब ये बातें हुई तो कई जगहों से गिरफ्तारी हुई, अरवल में गिरफ्तारी हुई, लखीसराय में सल्फर गैंग की गिरफ्तारी हुई, मधुबनी में पति पत्नी को पकड़ा गया। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसको लेकर अब गंभीरता दिखाने की ज़रूरत है और छात्र अभ्यर्थी अब आंदोलन की तैयारी में हैं। आंदोलन अब बहुत ज़ोरदार होने जा रहा है, हम लोग बैठक कर चुके हैं और जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, खासकर दरोगा अभ्यर्थी, उनके मन में जो सवाल है, अगर किसी को लगता है कि एविडेंस है तो कल भी हम, एक दिन पहले भी हम गए थे, कल भी हम सर के साथ गए थे और आगे भी जाएंगे। हम लोग एविडेंस की तलाश में हैं कि जो टाइमिंग को लेकर जो सवाल आर्थिक अपराध इकाई की टीम के द्वारा किया जा रहा है उसके लिए ठोस पर्याप्त एविडेंस की ज़रूरत है। सिपाही भर्ती में, इसके पहले बीपीएससी के कई परीक्षाओं में आर्थिक अपराध इकाई ने बेहतर काम किया है और परीक्षा रद्द कराने के लिए उनकी भूमिका, अहम भूमिका रहती है। इसलिए हम लोग को एविडेंस की ज़रूरत है। किसी भी साथियों को अगर एविडेंस है, खासकर परीक्षा के दौरान या परीक्षा के पहले, तो प्लीज़ आप शेयर करें। क्वेश्चन या जो वायरल आंसर है या कोई वायरल क्वेश्चन है, कुछ भी, हम लोग लड़ेंगे। लेकिन दरोगा पेपर लीक में अगर पेपर लीक हुआ है तो रद्द कराने के लिए जो भी आंदोलन की ज़रूरत है, तो सब छात्र, एक छात्र जितने अभ्यर्थी हैं 6,61,000 सब मौजूद होंगे और सब अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे साथियों, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। पेपर लीक हुआ है तो आयोग को रद्द करना होगा, आयोग को, चेयरमैन को जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि ऐसे लोग अगर चेयरमैन बने रहेंगे, मुझे नहीं लगता है कि पेपर लीक के जो सिलसिला है बिहार में चल पड़ा है वो कभी थमने का नाम लेगा। और लगातार पेपर लीक हो रहा है, न पहली है न ये आखिरी है। लगातार इस तरह की चीज़ें कब तक चलेगी, इस राज्य के मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के चेयरमैन को निश्चित रूप से ये बताना होगा, QR कोड जब लगा हुआ है तो पेपर लीक कैसे हो गया। और पेपर लीक के मामले में छात्र अभ्यर्थियों की बात आपने नहीं सुनी है, इसलिए बहुत बड़े आंदोलन की उम्मीद है और आंदोलन होकर रहेगा साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। छात्र नेता सौरभ साफ तौर पर कह रहे हैं कि अध्यक्ष जो है दरोगा बहाली परीक्षा की वो पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि धांधली हुआ है या नहीं। 10 दिन हो जाने के बाद भी उनकी चुप्पी ये साबित करता है कि दरोगा बहाली परीक्षा में धांधली हुआ है, उनकी संलिप्तता है, सरकार के संरक्षण में ये सब काम हो रहे हैं। आपने सुना क्या कुछ कर रहे हैं छात्र नेता सौरभ। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़4नेशन के साथ।